नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज पुष्प के बारे में समझेंगे और पुष्प के सभी भागों को एक एक करके जानेंगे। देखिए, पुष्प जो हैं ये पुष्प मॉडिफाइड स्टेम होते हैं और पुष्प प्लांट के जनरेटिव पार्ट होते हैं। पुष्प में जनरली लीफ, स्टेम, रूट आदि पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन जो पुष्प पार्ट होता है वह पुष्प के जनन अंग कहलाते हैं और जनन अंग से यही बाद में दूसरे पौधों को जन्म देते हैं। नॉर्मली जो देखा जाए तो पुष्प में 4 पार्ट होते हैं और वह जो पुष्प हैं उनमें कुछ सहायक अंग और कुछ आवश्यक अंग होते हैं। जो आवश्यक अंग होते हैं वे जनन अंग कहलाते हैं। आप एक एक पार्ट को समझ लीजिए। देखिए, जो पुष्प का पहला भाग है वो कैलिक्स कहलाता है। कैलिक्स हमेशा होता है, ये है कैलिक्स। ये पुष्प में 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसे होंगे कि जो हरे पार्ट होते हैं, क्योंकि ये पहला पार्ट है, इसे प्रोटेक्शन भी देना है पुष्प को और इसको फोटोसिंथेसिस भी करना है, इसलिए कि ये जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो पुष्प को न्यूट्रिशन मिलेगा और पुष्प उसकी वजह से जीवित रहेंगे। अब इसके अगर एक यूनिट को देखें तो यह एक यूनिट में सेपल भी हो जाएंगे। एक यूनिट में सेपल हो जाएंगे क्योंकि ये कई सारे पार्ट होते हैं। देखिए, अब उसके बाद जो दूसरा भाग है, ये मान लीजिए पहला भाग हो गया। अब दूसरा जो भाग है वो कोरोला है। दूसरा भाग कोरोला है और कोरोला जो है यह पुष्प का कलर भाग होता है और इसका जो कार्य होता है यह कीटों को, पक्षियों को और भी जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं उन सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। यह हमेशा रंगीन भाग होता है और ये प्लांट का एक ऐसा विशेष गुण दर्शाता है जो प्लांट हमेशा अपने फेवरेबल कंडीशन में और अपने मेच्योरिटी में आते हैं और फिर वह कलर दर्शाते हैं। कि आप भी कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो भाग हैं यह केवल आकर्षण करने वाले भाग हैं, आकर्षित, अपने तरफ आकर्षित करते हैं। ये कई सारे पेटल हो सकते हैं एक पुष्प में और ये जो पुष्प है, ये पुष्प के एक अगर पार्ट को देखा जाए तो इसको पेटल कहते हैं और इसका कोई काम नहीं है। ये एसेसरी पार्ट होते हैं, ये सहायक पार्ट होते हैं, अर्थात सहायक अंग होते हैं। और अब इसके बाद जो तीसरी पार्ट है वो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो पुष्प का मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम कहते हैं, जबकि इसके यूनिट को स्टेमन कहते हैं। अगर हम एक पार्ट को देखें, इसको अगर एक पार्ट को देखें तो यह हमेशा ऐसे होता है। कहने का मतलब है कि यह हमेशा ऐसे होता है, जो थैलेमस से लगा होता है और यह बाइलोब्ड होते हैं और टेट्राथ होते हैं, अर्थात इसमें 4 कक्षक पाए जाते हैं और चारों में एंड्रोसियम है उसके एक पार्ट को स्टेमन कहेंगे, एक पार्ट को स्टेमन कहेंगे। अब ये कई सारे हो सकते हैं। ये एक पुष्प में कई सारे हो सकते हैं और स्टेमन में भी 2 यूनिट होती है, एक तो फिलामेंट और दूसरा एंथर। एंथर जो होता है, एंथर में हमेशा परागकोश, ये जो परागकोश है, परागकोश में हमेशा परागकण भरे होते हैं। जो एंथर होते हैं उनमें परागकण भरे होते हैं और वही परागकण पॉलिनेशन के थ्रू किसी स्टिग्मा पे जाते हैं और उनको पॉलिनेट करते हैं और फिर उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। देखिए, अब ये जो है ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट है। अब इसके बाद हाँ, ये भी जान लीजिए कि ये तीसरा पार्ट है और ये नेसेसरी अंग है, अर्थात ये आवश्यक अंग है, कोई भी हो सकता है, ये आवश्यक अंग है। देखिए, अब चौथे पार्ट को देखते हैं। चौथा पार्ट जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, हमेशा इसे हम गायनोसियम कहते हैं। गायनोसियम में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में पहला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो स्टाइल है वह स्टाइल
ओवरी और स्टिग्मा को आपस में मिलाती है, कार्पिल और पिस्टिल भी कह सकते हैं। देखिए ये जो हैं ये 3 स्टेप में डिवाइड होती हैं, पहला स्टिग्मा और दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। तो जो स्टिग्मा होता है ये पॉलन लैंडिंग स्टैंड होता है, इसी पे पॉलन आकर के लैंड करेंगे और स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाएंगे और पूरे उसे फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद जो ओवरी है उसमें बीजांड बनेंगे और बीजांड हमेशा फ्रूट का रूप ले लेंगे।